हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ये हमारा सवाल का सोल्यूशन जिसका नाम है डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये था वो सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायमीटर क्या डिफाइन किया है? जो अधिकतम एजेस हो सकती हैं दो फार्देस्ट नोड्स के बीच में एक ट्री के अंदर, उसको मैं डायमीटर बुला रहा हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बिटवीन टू फार्देस्ट नोड्स इन द ट्री इज कॉल्ड डायमीटर ट्री, इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सोचने का कोशिश करते हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड है आपकी, ये लेफ्ट नोड है। इसकी अगर बात करें, भाई साहब की अगर बात करें, तो ये इसका लेफ्ट है चाइल्ड और ये इसका राइट चाइल्ड है। तो यहां पर ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि जो डीपेस्ट नोड है लेफ्ट साइड का, वो लेफ्ट चाइल्ड से कितने की दूरी पर है। लेफ्ट की जो हाइट है वो 2 है, और ये लेफ्ट की हाइट, लेफ्ट नोड की जो हाइट है वो 2 है, वो लेफ्ट की हाइट 2 ये रिप्रेजेंट करती है कि लेफ्ट साइड का डीपेस्ट नोड लेफ्ट से कितने की दूरी पर है। राइट साइड की हाइट देखें तो एजेस की टर्म्स में नाप रहा हूं मैं, तो वो 3 है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि राइट साइड का डीपेस्ट नोड राइट चाइल्ड से कितना दूरी पर है। बेसिकली हमें मालूम क्या पता लग गया कि हमारे लेफ्ट चाइल्ड से लेफ्ट साइड पे सबसे दूर जो नोड है वो उससे 2 एजेस दूर है। राइट साइड पे जो डीपेस्ट है वो उससे सबसे ज्यादा दूरी पर होगा राइट साइड में। राइट साइड पे जो राइट चाइल्ड से सबसे दूर नोड है वो उससे 3 की दूरी पर है। तो लेफ्ट हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट चाइल्ड एंड अ नोड ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है। और इस तरह से राइट हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन राइट चाइल्ड एंड अ नोड ऑन राइट साइड। हमें ये मिल गया। ठीक है। तो अब देखो इन दोनों की सहायता से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2। भैया ये वाली दूरी आपको पता लग चुकी। कौन से वाली दूरी आपको पता लग चुकी? ये वाली दूरी, ये लेफ्ट हाइट से मिल गई। ये वाली पता लग चुकी, ये राइट हाइट से मिल गई। तो यहां से यहां की सबसे ज्यादा दूरी थी, जो यहां पर जो इससे सबसे ज्यादा दूर था वो मिल चुका है, जो इससे सबसे ज्यादा दूर था वो मिल चुका है। तो अब बस यहां से यहां जाना रह गया, जिसके लिए 2 अलग होगा। तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 हमें क्या देगा? लेफ्ट हाइट मतलब जो लेफ्ट साइड पर लेफ्ट चाइल्ड से सबसे दूर था, राइट हाइट प्लस जो राइट साइड पर राइट चाइल्ड से सबसे दूर था प्लस 2। तो इधर वाला सबसे गहराई वाला, सबसे दूर वाला, इधर वाला इससे सबसे दूर वाला, और 2 ऐड कर दिया तो हमको पूरा डायमीटर मिल जाएगा। बट जस्ट दिस मच इज नॉट इनफ। ये गलत है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट चाइल्ड से जो आपके लेफ्ट चाइल्ड से जो सबसे दूर है और जो राइट चाइल्ड से राइट साइड पे सबसे दूर है उन्हीं के बीच में डायमीटर बने। ऐसा नेसेसरी नहीं होता। मतलब डायमीटर हमेशा आपकी रूट से पास नहीं करता। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखाता हूं। ठीक है। पहले तो मैं यही वाला ट्री दोबारा से बना लूंगा जो था आपके पास, मैं तकरीबन वही दोबारा से बना लूंगा। ठीक है। तो ये था, तो यहां पर आपका डायमीटर ये था। ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड वर्क ऑन इज कि आपका डायमीटर यहां पर जो भी आ रहा था वो डायमीटर आपका आना बंद हो जाए। ये था ना आपका डायमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, ये था डायमीटर। मैं चाहता हूं आपका डायमीटर यहां ना आए, आपका डायमीटर कहीं और आए। ठीक है। आई विल वर्क ऑन दैट। तो लेट्स से मैं उस पर काम करता हूं, तो देखिएगा जरा। ओके। हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो 6 मुझे एक जगह दिख रहा है, लेकिन इधर ये तो 7 है। ठीक है ना। तो हाउ अबाउट नाउ, अभी देखिए एक बार, अभी देखिए जो ये वाला डायमीटर है वो कितने का हो गया है? जो ऊपर से डायमीटर है आपका बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट। और अगर इनको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, इनके बीच की दूरी 9 है। और अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दूरी 9 है। तो बेसिकली अब साफ हो गया, रेड वाला हमारा डायमीटर नहीं रहा, हमारा डायमीटर अब ग्रीन वाला बन गया है। ठीक है। तो अब देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। हम तो पता क्या मान रहे थे कि लेफ्ट का डीपेस्ट, लेफ्ट चाइल्ड से लेफ्ट साइड पे सबसे दूर है
वो राइट साइड पे, राइट साइड से जो सबसे दूर है उसके साथ डायमीटर बनाएगा। हम तो पहले ये मान के चल रहे थे, जिससे हम ये लेकर आए थे, मतलब हम अपना जो पहला फैक्टर लाए थे वो लाए थे लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2। ये कहां से लाए थे? हमने ये माना था लेफ्ट साइड का जो सबसे गहरा नोड है वो लेफ्ट से सबसे ज्यादा दूरी पर है, राइट साइड का जो सबसे गहरा नोड है वो राइट साइड पर, वो राइट साइड से सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो उन दोनों के बीच में डायमीटर बनेगा, बट नॉट नेसेसरली, जैसे अभी नहीं बना। अभी लेफ्ट का जो सबसे गहरा है वो राइट के सबसे गहरे के साथ डायमीटर नहीं बना पा रहा। राइट साइड पे दो नोड ऐसे हैं जिन्होंने आपस में डायमीटर बना लिया, क्योंकि उनकी दूरी 10 निकली और ये इधर से पार की दूरी 9 निकल रही थी। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला मैं यहां पर आपका डायमीटर बन जाता। बना के देखते हैं एक बार, ये देखिएगा। एक तो ये अगर मैं इतना देखूं, 1 2 3 4, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7, ये 10 हो गया है। हाँ जी, अब देखिएगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये चाहता नहीं कि हम अब मैं चाहता हूं हमारा डायमीटर ये बने। देखते हैं हमारे पास क्या क्या कैंडिडेट्स हैं। एक ये तो था ही कैंडिडेट 10 वाला। अब ये वाला कैंडिडेट, जो रेड वाला कैंडिडेट है, वो तो कैंडिडेट रहेगा नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट का डीपेस्ट है वो ये वाला नोड है। तो राइट का डीपेस्ट और लेफ्ट का डीपेस्ट जो आपस में बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी ये 15 मिल रहा है। और अब इधर देखते हैं हमको यहाँ कितना मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 14 ही मिल रहा है। तो अभी तो हमारा येलो वाला डायमीटर है, मतलब लेफ्ट का डीपेस्ट राइट के डीपेस्ट के साथ बना रहा है, जिसका मतलब लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 से बन रहा है। पर मैं इसको बचा सकता हूं। इसको देखो मैं कैसे बचाऊंगा। मैं जहां चाहता हूं डायमीटर वहीं आ जाएगा, ठीक है। उस पर मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, अभी करता हूं। तो ये मैंने एक बनाया और ये मैंने एक लेवल और बनाया, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट का डीपेस्ट राइट के डीपेस्ट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऑलराइट। तो लेफ्ट के डीपेस्ट ने राइट के डीपेस्ट से 17 की दूरी बनाई। और इनका ये वाला पाथ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, विच इज मोर देन जो हमें पहले मिल रहा था। विच इज मोर देन वॉट? विच इज मोर देन, लेट अस यूज दिस कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा डायमीटर बेटा मैंने 2 बार आपको प्रूव करके दिखाया। पहले तो कैसे प्रूव किया, जब ये पुरानी जमाना था तो ये रेड वाला डायमीटर था। फिर हमारा डायमीटर थोड़ा नोट्स बदलने पर ये ब्लू, ये ग्रीन वाला बन गया था, ठीक है। तो राइट साइड पर हमारा डायमीटर आ गया था। फिर हमने थोड़े बहुत नोट्स बढ़ाए, तो अब ये ब्लू वाले ने, जो कि रूट से पास नहीं हुआ, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट ऑलवेज द फैक्टर। हमेशा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 आपका जवाब नहीं होता है डायमीटर निकालने के लिए। कई बार डायमीटर कहीं और भी, इसको बोल देते हैं बेस्ड होते हैं, उनका सेंटर कहीं और भी आ जाता है, हमेशा रूट पर ही नहीं होता। रूट पर होता है तो मैं मानता हूं लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 आपका डायमीटर होगा, ठीक है। तो बेसिकली पता है क्या है, क्या फंडा है। हम इन तीन को देखते हैं, ये तीन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एलडी, आरडी और ये तीन फैक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फेथ रखेंगे हम, मैं लेफ्ट साइड को कॉल लगाऊंगा और मुझे लेफ्ट का डायमीटर मिल जाएगा। लेफ्ट का डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट का डायमीटर रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। फेथ समझते हो ना तुम? मैं लेफ्ट की कॉल लगाऊंगा डायमीटर के लिए और लेफ्ट का डायमीटर आ जाएगा। लेफ्ट का डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेफ्ट साइड पे सेम प्रॉब्लम को छोटे स्केल पर रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और आरडी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये पहला फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पहला फैक्टर रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट के सबसे गहरे का राइट के सबसे गहरे से दूरी कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस
between left's deepest and right's deepest. मतलब ले दे के मैं आपको ना कथा समझाता हूं वो क्या है बेटा। 3 फैक्टर लड़ रहे हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। ये फैक्टर है लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2। वो ये कह रहा है कि डायमीटर के जो 2 एंड है ना, कि जो डायमीटर के 2 एंड हैं उनमें से एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है। अगर एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है तो लेफ्ट का कौन सा होगा, वो लेफ्ट पे जो सबसे गहरा है। राइट का कौन सा होगा, जो राइट पे सबसे गहरा है। और 2 क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट की हाइट तो यहीं तक आई और फिर राइट की हाइट तो यहीं तक आई। 2 इसलिए ये लेफ्ट चाइल्ड से राइट चाइल्ड जाने के लिए जो 2 एजेस होती हैं। ठीक है, ये आपका फैक्टर 1 हो गया। फैक्टर 2 क्या कहता है कि जो डायमीटर के 2 सिरे हैं अगर वो दोनों लेफ्ट साइड पे लाई किए तो हम रिकर्सिवली फाइंड करेंगे लेफ्ट डायमीटर। वो कहोगे ये कैसे, मतलब यही तो फेथ है। फेथ का मतलब क्या होता है डायमीटर में, मतलब रिकर्शन में आप फेथ थोड़े चैलेंज करते हो। अगर हमारा फंक्शन पूरे ट्री का डायमीटर निकालने वाला है, ये उससे एक्सपेक्टेशन है, तो हमारी रिकर्सिव कॉल हमें हमेशा छोटे स्केल पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी कि हम ये फेथ रखते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे कॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड के जो भी दो फार्देस्ट नोड्स हैं वो हमें सॉल्व होके मिल जाएंगे। और फैक्टर 3 कि आपके डायमीटर के दोनों सिरे राइट साइड पे बिलोंग करते हैं, राइट डायमीटर। ठीक है, थोड़ा सा कोड लिखता हूं ताकि आप मेरी बात समझ पाए। तो ये तो सॉल्यूशन ही है यहां पर, जो नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, रह जाता कभी कभी, हम सिरे से लिखेंगे। पब्लिक स्टैटिक इंट डायमीटर 1। तो 2-3 तरीके से लिख के दिखाऊंगा, लंबी है ये डिस्कशन। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या मंगाया, मैंने बोला LD। भाई हमारे फंक्शन से एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या निकाल के दे, हमारे फंक्शन से एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरे ट्री में किन्हीं 2 नोड्स में मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढ के दिखाए। तो अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे कॉल करूंगा तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मुझे ये मिल गया, ये मेरा फेथ था कि मिल जाएगा और मुझे मिल गया, कॉल भर से मिल गया। और ऐसा ही मैं एक कॉल लगाऊंगा तो मुझे राइट साइड पर मिल जाएगा ये। ठीक है, अब ये तीसरा फैक्टर देखिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट्स डीपेस्ट एंड राइट्स डीपेस्ट। फैक्टर इक्वल टू लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट प्लस 2। ठीक है ना, तो उसके हमें निकालना पड़ेगा। तो हाइट, मैंने हाइट फंक्शन आपको दे रखा है, तो हाइट फंक्शन आपको आता है लिखना, नोड डॉट लेफ्ट प्लस हाइट नोड डॉट राइट प्लस 2। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है कि जो डायमीटर के दोनों सिरे हैं वो दोनों लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं, कि जो सबसे ज्यादा दूरी है ना वो लेफ्ट साइड की 2 ही नोड्स के बीच में है। ये ऐसा कहता है कि राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे आपके दोनों लाई करते हुए, क्या दोनों लाई करते हुए, राइट साइड पे डायमीटर के दोनों सिरे लाई करते हुए, मतलब जो सबसे ज्यादा दूरी है वो राइट साइड की 2 नोड्स में हुई, तो वो ये फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। और ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये F वाला फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायमीटर का एक सिरा लेफ्ट साइड पे हुआ, एक सिरा राइट साइड पे हुआ, तो वो कहाँ होगा। तो बेटा डायमीटर का एक सिरा अगर लेफ्ट साइड पे और एक सिरा अगर राइट साइड पे है ना, तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट का सबसे गहरा नोड ही होगा और राइट साइड पे राइट का सबसे गहरा नोड ही होगा। ऐसा मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं। तुम कहोगे नहीं, कोई और नोड है। मैंने कहा अगर कोई और नोड है तो हम उससे ज्यादा दूरी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट के डीपेस्ट पे जाके अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उससे बड़ा डायमीटर हम लेफ्ट के डीपेस्ट के साथ बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। उससे बड़ा डायमीटर उसके साथ बना लिया तो डायमीटर तो होता ही मैक्सिमम वाला था। ठीक है, तो मैं मैथमेटिकली कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकता हूं। तुम अगर मुझे ऐसा बोलो कि नहीं से कोई और नोड हुआ, तो मैं बोलूंगा हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे नहीं है, तो मैं कहूंगा लेट अस से व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। फिर मैं बोलूंगा बट देयर इज अ नोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज डीपर देन योर नोड, तो दैट मस्ट बी फार्दर फ्रॉम द नोड डॉट लेफ्ट, तो दैट विल गिव मी मोर डिस्टेंस विद द नोड ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, देन योर डायमीटर कुड नॉट बी द डायमीटर बिकॉज माइन हैज मोर डिस्टेंस, माइन हैज मोर एजेस ऑन इट्स पाथ। आई कैन प्रूव दैट मैथमेटिकली। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायमीटर की दोनों सिरे लेफ्ट साइड पर हैं, रिकर्शन से हमें LD की कॉल लगाकर मिल जाएगा। दूसरा RD ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों नोड्स राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं डायमीटर के सिरे।
तो मैंने वो डायमीटर कॉल लगाया तो मुझे वो क्या दे रहा है कि राइट साइड के जो दो फारदेस्ट नोड है उनके बीच का डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। और तीसरा फैक्टर कि एक बंदा लेफ्ट साइड पे है, एक बंदा राइट साइड पे है, तो उसके लिए लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 2 क्यों, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के दो एज लगती हैं रूट के थ्रू। तो अपना जो डायमीटर होगा टोटल वो बेटा होगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ दीज थ्री फैक्टर कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल डी कॉमा आर डी, ठीक है। रिटर्न डाया। अच्छा, अगर नोड नल आ जाए तो बेटा उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो हम करेंगे रिटर्न 0। तो दिस कोड इज डन बट दिस कोड इज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग इट। तो इसको हम एक बार चलाकर देखेंगे, इसे सबमिट करके देखेंगे। अच्छा, मैंने डायमीटर 2 क्यों लिख दिया, इसमें डायमीटर 1 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको लाइए सबमिट करके देखें। सबमिट करते हैं, क्या ये सबमिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। रन तो हो गया, हाँ जी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेटा इसमें ना एक बुराई है, अब मैं चाहता हूँ वो बुराई तुम ध्यान से पहचानो। वैसे इस क्वेश्चन के एनालिसिस में ना तुमको 3 बातें समझने की जरूरत है। पहले तो मैं कन्विंस होने की जरूरत है कि जो हमने मैथ लगाया है, जो भी हमने सोच समझ के किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। वाई वी डिड व्हाट वी डिड, ठीक है, ताकि तुम मैथ से उसके कि लॉजिकली तुमको करेक्ट लगे। फिर दूसरा काम है, अभी जो हमने कोड लिखा है वो इनएफिशिएंट है, फिर तुम्हें समझना है वो इनएफिशिएंट क्यों है, वाई इनएफिशिएंट, और फिर तुम्हें एफिशिएंट अप्रोचेस सीखनी है, और फिर तुम्हें ये समझना है कि वो क्यों एफिशिएंट है, वाई दे आर एफिशिएंट। तो पहले तो तुम्हें वाई ऑफ द मैथ्स, पहले तुम्हें लॉजिक, मैं अभी तुम्हें क्या समझा के लाया हूं, अभी तक मैं मेहनत जो क्या कर रहा था तुम्हें लॉजिक बता के लाया हूं, एक बार चला के लाया हूं वाई द लॉजिक वर्क्स। अब मैं इस पर मेहनत करूंगा, फिर मैं बताऊंगा वाई इज इट इनएफिशिएंट, फिर इसके एफिशिएंट अप्रोच कराऊंगा। तो लंबी डिस्कशन है, पेशेंस आपको रखना होगा इस सवाल के अंदर, क्योंकि ये सवाल एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रुप बहुत कॉमनली आपके इंटरव्यूज में पूछा जाता है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन हैं ये बाइनरी के। तो वाई लॉजिक के ऊपर दोबारा मेहनत कर लेते हैं, हालांकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो उस पर मेहनत कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैंने जो अभी तक जो बताया था वो क्या था कि भाई ये अगर तुम्हारे नोड्स हैं, लेट अस से ये तुम्हारे नोड्स हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया था कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स क्या होते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं कि भाई एलडी क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, सोच के देखिए। अगर मैं यहाँ पे खड़े पूछूं एलडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट के ही किसी भी दो नोड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। तो आपका एलडी तो बेटा ये है, 3 एजेस हैं, लेफ्ट के ही जो 2 सबसे ज्यादा दूरी के नोड्स हैं वो ये दोनों हैं, उनमें 3 की डिस्टेंस है। आरडी क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, आरडी रिप्रेजेंट करेगा ये राइट साइड के 2 के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा वेक्टर क्या था हमारे पास, लेफ्ट के सबसे गहरे का राइट के सबसे गहरे के साथ जो डिस्टेंस होगा, तो वो कितना है, लेफ्ट के सबसे गहरे का 2 है यहां से, राइट के सबसे गहरे का 2 है राइट साइड से, और 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2, तो 2 + 2 + 2 इज 6। तो हमारे तीनों फैक्टर्स में से कौन जीता, लेफ्ट का डीपेस्ट राइट के डीपेस्ट के साथ सबसे ज्यादा डिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो सिर्फ लेफ्ट का जो डाया था वो 3 था, सिर्फ राइट का डाया था वो भी 3 था, और लेफ्ट के डीपेस्ट से राइट के डीपेस्ट की दूरी 6 थी। तो इस केस में हमारा कौन सा केस जीत गया कि डायमीटर्स एंड्स लाई ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब वन ऑफ इट्स एंड लाई ऑन द लेफ्ट साइड, द अदर ऑन द राइट साइड। एक और ऑप्शन क्या हो सकती है, बोथ डाया एंड्स लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तुम कहोगे ऐसा कैसे, हो ही नहीं सकता। मैं कहता दिखाता हूं मैं तेरे को, बेटा देख ध्यान से देख कब हो सकता है। ये देख, मैं यहां पे एक एज बढ़ाऊं और एक एज और बढ़ाऊं और एक एज और बढ़ाऊं, ठीक है। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दूरी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये दूरी है 8, राइट का डाया अभी भी 3 है, और लेफ्ट के डीपेस्ट से राइट से डीपेस्ट की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी 8 है, ठीक है। तो एक लेवल और। अब देखिएगा लेफ्ट का डाया 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। और उधर देखिएगा, उधर की तरफ कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट के ही दो नोड्स के बीच में ज्यादा दूरी आ गई, लेफ्ट के डीपेस्ट ने राइट के डीपेस्ट के साथ ज्यादा दूरी नहीं बनाई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके डायमीटर के दोनों एंड सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही लाया करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि डायमीटर के दोनों एंड राइट साइड पे लाया करते हो, उसके लिए मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड इधर हो एक एंड उधर हो। तो जब एक एंड इधर होता है तो तीन फैक्टर्स आपके क्या बने, तीन फैक्टर्स कौन से, डाया एंड पॉइंट्स ऑन ईदर साइड। ईदर साइड का फैक्टर बना लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 डाया एंड पॉइंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मेरे हाथ भाई बहुत गंदी राइटिंग लिखते हैं। डाया एंड पॉइंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, आजकल पीतमपुरा में भूकंप भी बहुत आते हैं, तो ऐसा मान लेना कि मैं तो साफ लिखता था, भूकंप आया था इसलिए गंदी राइटिंग थी। चलो इन एनी केस, तो ये और ये मेरे पास तीन फैक्टर्स हैं, तो मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्यों चल रहा है। सिर्फ एक सवाल हो सकता है कि भैया ये लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट ही क्यों लेते हो आप इस वाले फैक्टर के अंदर। फिर कोई और लेके सोच के देखिए, भाई कोई और हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे लेफ्ट का डीपेस्ट मत लो, लेफ्ट का कोई और ले लो। मैं बोलूंगा भाई हम ये कह रहे थे कि लेफ्ट का सबसे गहरा राइट के सबसे गहरे प्लस 2 ही बनेगा। अगर इधर एंड पॉइंट मतलब डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स इधर साइड पे लाया करते हैं ना, तो लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट प्लस 2 के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट का डीपेस्ट राइट के डीपेस्ट के साथ सबसे ज्यादा दूरी बनाएगा। आप बोल रहे हो नहीं कोई और बना ले, तो मैं बोलूंगा अच्छा, जैसे लेट अस से कि ये सबसे गहरा नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे ये सबसे गहरा नहीं है। मान लेते हैं कि ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। अगर ये दोनों एंड पॉइंट्स होते तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इनसे ज्यादा गहरा तो यही है, तो इससे एक ज्यादा एज तो यही बना देगा, और इससे ज्यादा गहरा तो ये है, तो इससे एक ज्यादा एज तो वही बना देगा। तो अगर कोई कैंडिडेट है व्हेन द एंड पॉइंट्स लाई ऑन ईदर साइड, तो वो कैंडिडेट्स लेफ्ट का डीपेस्ट और राइट का डीपेस्ट ही है। उस केस में आंसर लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 2 ही होगा। मैं किसको डिफेंड कर रहा हूं कि अगर ये वाला केस है तो लेफ्ट के डीपेस्ट का राइट के डीपेस्ट के साथ ही जो नाता है वो डायमीटर बना सकता है और कोई और नहीं बना सकता। जब ये नहीं है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे लाया करते हैं, तो सिर्फ आपकी रिकर्शन की कॉल आपको लेफ्ट डायमीटर दे देगी, और या अगर राइट साइड पर है तो राइट की सिर्फ कॉल आपको राइट का डायमीटर दे देगी, क्योंकि ये तो हम रिकर्शन में फेथ रखते हैं कि कॉल लगाएंगे जवाब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सोच के कोड लिख लिया। तो अभी मैंने क्या डिफेंड कर लिया है, मेरे हिसाब से मैं ये डिफेंड कर चुका हूं, मैथ समझा चुका हूं और मैथ को डिफेंड कर चुका हूं कि वाई डज इट वर्क सो। अब मुझे क्या बताना है कि वाई इज इट इनएफिशिएंट, क्या बुराई है इस कोड में और क्यों है। बेटा ये ना एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें ध्यान से देखिएगा, इसकी पहचान कीजिएगा। भैया ये सवाल है डायमीटर का, डायमीटर को कॉल्स लगी, डायमीटर की रिकर्शन के अंदर हाइट को भी कॉल्स लग गई, और हाइट भी रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, अब देखो एक बात समझ के देखो, डायमीटर की बात करते हैं, हाइट को इग्नोर करते हैं। 2 मिनट के लिए ना ये भूल जाओ कि ऐसी कोई लाइन है। 2 मिनट के लिए तुम ऐसा कहो कि ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं है। तो बेटा इसके पोस्ट ऑर्डर में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, लेट अस से ये आपका ट्री था, तो पोस्ट ऑर्डर आप जानते ही हो, यूलर चलेगा, यूलर यूं चलेगा, और पोस्ट ऑर्डर हर एक के राइट साइड पर आता है। मानते हो बात, ऐसे से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर पोस्ट ऑर्डर में हर नोड के O1 का काम हो रहा होता तो टोटल काम ON होता। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, अगर पोस्ट ऑर्डर में O1 का काम हो रहा होता तो टोटल काम ON होता। जैसे कि हम कोई सम का कोड देख लें या हाइट का कोड, हाइट का ही कोड देखो, ऊपर सिर्फ हाइट का कोड देखो, भैया ये 2 हैं और पोस्ट ऑर्डर में सिर्फ एक मैक्स ले रखा है, तो हर एक के पोस्ट ऑर्डर में एक O1 का काम कर रहे हैं, तो n लोगों के पोस्ट ऑर्डर में n नोड्स के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे O1 का काम कर रहे हैं, तो ON में बात नहीं मट जाएगी। लेकिन बेटा यहां पर ना डायमीटर के पोस्ट ऑर्डर में हाइट फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, और हाइट फंक्शन खुद में रिकर्सिव है। तो देखिएगा कैसा कुछ चलेगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यहां पर पोस्ट ऑर्डर चलेगा। जब इसका पोस्ट ऑर्डर चलेगा ना, तो लेफ्ट और राइट साइड पे आप, इसकी लेफ्ट और राइट साइड है नल है, वहां पर आप हाइट कॉल कर देंगे।
ठीक है। फिर जब इसका पोस्ट ऑर्डर चलेगा तो इसके लेफ्ट और राइट जो नल नल हैं वहां पर आप हाइट कॉल कर देंगे। यहां पे दिखाने का पॉइंट नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने के लिए। इसके केस में भी आप इसके लेफ्ट और राइट पे हाइट हाइट कॉल कर दोगे, वो भी है नहीं, नल है तो कुछ नहीं होगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जब यहां आएंगे तो अब आप पता है क्या करेंगे, यहां पर हो इसके पोस्ट ऑर्डर में हो, इसका लेफ्ट कॉल कर चुके हो डायमीटर से, इसका राइट कॉल कर चुके हो डायमीटर से। अब दोबारा से इसके लेफ्ट और राइट के ऊपर हाइट के थ्रू कॉल लगा दोगे। मैं हाइट की कॉल्स ऐसे ब्लू में दिखा देता हूं कि अब तुम ऐसी एक कॉल और लगा दोगे। जब तुम यहां पर थे, डायमीटर इज ग्रीन एंड ब्लू इज योर हाइट, तो जब तुम डायमीटर ग्रीन में थे इधर तो आपने हाइट की 2 कॉल्स लगवा दी। ठीक है, अब चलते हैं आगे ग्रीन से दोबारा। ग्रीन जब पहुंचा यहां, बहुत ध्यान से देखना, जब ग्रीन पहुंचा यहां लेफ्ट की कॉल लगाकर, ये ग्रीन की लेफ्ट की कॉल लग गई, डायमीटर की लेफ्ट की कॉल लग गई और डायमीटर की राइट की कॉल से भी वापस आ चुके हैं। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसने हाइट हाइट कॉल कर दिया लेफ्ट और राइट के लिए, मतलब ब्लू इज फॉर हाइट, तो हाइट में ये यूलर चलवा दिया और हाइट में ये यूलर दोबारा चलवा दिया, इतना। ठीक है, अब जब मतलब तुम समझ रहे हो, जहां जहां ही तुम्हारा डायमीटर, जहां जहां तुम्हारा ये ग्रीन यूलर पहुंचता है वो ब्लू यूलर फायर करा देता है, हाइट का यूलर फायर करा देता है लेफ्ट और राइट साइड के लिए। अब ये यहां पहुंचा तो वो यहां फायर करा देगा। अब लास्ट में तुमको समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा, फाइनली यूलर यहां पहुंचेगा, तो जब वो यहां होगा, जब डायमीटर का पोस्ट ऑर्डर चल रहा होगा तो वो हाइट हाइट लेफ्ट राइट पे कॉल कर देगा, जिसकी वजह से निकलते निकलते एक बार ये यूलर हाइट के लिए इधर चलेगा और एक बार ये यूलर हाइट के लिए इधर चलेगा। बहुत हौच पौच हुआ है, दोबारा देखने की जरूरत है। मैं थोड़ा साफ साफ करता हूं, मुझे बहुत खुला खुला ट्री बनाने की जरूरत है ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो मैं बहुत डीप नहीं बनाऊंगा, बस इतना ही करूंगा। ठीक है, अब मैं देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, ग्रीन इज फॉर डाया, ब्लू या ब्लू तो अलग अलग सकला चाहिए, रेड इज फॉर हाइट। ठीक है, कोड मैं जानता हूं आप देख चुके हैं, कोड में ऊपर डाया की कॉल्स हैं, ऊपर कैसा कोड है, वो ऐसा कोड है, या रे 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 ब्लैक में लिख लो, ये डाया की कॉल है लेफ्ट साइड पे, ये डाया की कॉल है राइट साइड पे, उसके बाद हाइट नोट डॉट लेफ्ट की कॉल है और प्लस हाइट नोट डॉट राइट की कॉल है, कुछ ऐसा है कोड। इनफैक्ट मैं कोड ऐसे ड्रामे करने के बजाय लेकर ही आ जाता हूं दोबारा से। ठीक है, ये पूरा नहीं लाया हूं मैं, लेकिन आपके पास एक कोड रहेगा। तो लेफ्ट की कॉल, राइट की कॉल और फिर पोस्ट ऑर्डर में तो दोनों कॉल्स के बाद आपने हाइट को कॉल लगा रखा है। ठीक है, तो देखिएगा ग्रीन से मैं स्टार्ट करता हूं, डायमीटर सबसे पहले इसका पोस्ट ऑर्डर आया, लेकिन इसका पोस्ट ऑर्डर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसके पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट और राइट पे हाइट की कॉलें लगी हैं, पर वो नल नल पे गई तो मैं दिखाऊंगा नहीं। सबसे पहले ये वाला पोस्ट ऑर्डर एनालाइज करता हूं। ठीक है, अब इसके लेफ्ट और राइट के ऊपर, इसके पोस्ट ऑर्डर में इसके लेफ्ट और राइट पर हाइट की कॉल्स लगेंगी, तो ये लग गई एक कॉल, ये लग गई दूसरी कॉल, जिसकी वजह से उसने फैक्टर अपना कैलकुलेट किया और फिर अपना डायमीटर निकाला। फिर जब यहां आए तब उसने लेफ्ट की और राइट की दोबारा कॉल्स लगा दी हाइट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा, जो आपको समझाने में मदद करेगा, जब आप यहां आएंगे तब आप लेफ्ट और राइट पर दोबारा कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपने लेफ्ट और राइट साइड के यूलर दोबारा फायर करा देते हो। हर नोड के राइट साइड पर तुम लेफ्ट और राइट का पूरा यूलर फायर करा देते हो। हर नोड के राइट साइड पर, मतलब उसके पोस्ट ऑर्डर में तुम नीचे वाले सारे सब ट्रीज को विजिट करोगे। एन लोगों के पोस्ट ऑर्डर में तुम एन लोगों को विजिट करोगे तो एन स्क्वायर का ही तो लॉजिक बनेगा ना, ये एन स्क्वायर है। ठीक है, ये एन स्क्वायर है। तो हमें कुछ करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि पोस्ट ऑर्डर में ना यूलर फायर ना हो, पोस्ट ऑर्डर में रिकर्शन फायर ना हो। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें दिक्कत ये हो रही है, हमें लेफ्ट साइड का डायमीटर भी चाहिए, राइट साइड का डायमीटर भी चाहिए और लेफ्ट और राइट साइड की हाइटें भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने लगा हूं, मैं एक क्लास बना रहा हूं, डाया पेयर इंट हाइट इंट डाया और पब्लिक स्टैटिक डाया पेयर। लेफ्ट और राइट साइड की हमको हाइट और डाया दोनों चाहिए ना, तो अब हमने क्लास बना ली डाया पेयर नाम की। अब हमारा फंक्शन ना डाया पेयर रिटर्न करता है। लेफ्ट साइड को कॉल लगाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड की सिर्फ हाइट नहीं देता, सिर्फ डायमीटर नहीं देता, हाइट और डायमीटर दोनों देता है। हमने एक्सपेक्टेशन ये रखी
कि वो हमको नोड के लिए डाया पेयर देगा। डाया पेयर देगा मतलब नोड की हाइट और डायमीटर दोनों देगा। तो हमारा फेथ भी ये बन गया कि लेफ्ट साइड से भी दो चीजें मिलेंगी, राइट साइड से भी दो चीजें मिलेंगी। इसका फायदा देखिएगा, डाया पेयर, इसको ना आपको काफी देर घुमा घुमा के गोल गोल करके कई बार सुनना चाहिए, तब आपके ये जहन में बैठेगी अच्छे से बात। ट्रिक बड़ी प्यारी है। डायमीटर 2 नो डॉट राइट। तो एलपी के अंदर लेफ्ट साइड की दो वैल्यू भरी हुई है, आरपी के अंदर राइट साइड के हाइट और डायमीटर भरे हुए हैं। मैं बना रहा हूं माई पेयर। अब मैं कह रहा हूं कि मैं भी दो चीजें रिटर्न करूंगा। क्या चीज? अपनी हाइट। हाइट का फॉर्मूला आपको याद ही है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ। कई बच्चे बस यही सोचते हैं कि हाइट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हमें तो डायमीटर कैलकुलेट करना था। मैक्स ऑफ लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट प्लस 1। और आपका डायमीटर क्या होगा? आपका डायमीटर होगा, ध्यान से देखिएगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ 3 पीपल। कौन से 3 पीपल? लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 2। ये कौन है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स ऑन ईदर साइड, लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 2 एंड, बल्कि मैं फैक्टर लिख लेता हूं इसे, इन फैक्टर इक्वल टू फैक्टर ईदर साइड्स, फैक्टर ऑन ईदर साइड। समझ गया ना तुम? तो एलपी डॉट हाइट प्लस आरपी डॉट हाइट प्लस 2 प्लस मैथ डॉट मैक्स ऑफ एलपी डॉट डाया कॉमा आरपी डॉट डाया, रिटर्न दिस। ठीक है, तो हमने अपना डायमीटर कैलकुलेट किया। कैसे? लेफ्ट साइड से जो मिला था उसके हाइट, उन दोनों के लेफ्ट और राइट की हाइटों से यूज करके ये वाला फैक्टर बनाया, उनके डाया से ये वाला फैक्टर बनाया। तो अपने तीनों फैक्टर हो गए, हाइट प्लस 2, और लेफ्ट का डाया और राइट का डाया, और अपना डायमीटर सेट कर लिया, और अपनी हाइट भी सेट करके भेजी। अपनी हाइट क्यों सेट करके भेजी? क्योंकि हम भी तो अपने पेरेंट के चाइल्ड है ना, उसको अपना डाया यूज करने के लिए हमारे हाइट और डायमीटर दोनों की जरूरत होगी। दोबारा मेरी बात सुनो, मैंने अपने लेफ्ट और राइट को यूज करके, उनके हाइट और डायमीटर को यूज करके अपना डाया बना लिया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अपना डाया देना चाहता तो बात बन जाती, लेकिन मैं सिर्फ अपना डाया नहीं दूंगा, मैं अपनी हाइट भी दूंगा। मैं अपनी हाइट क्यों दूंगा? क्योंकि मैं भी तो, ये वाला नोड भी तो किसी का चाइल्ड होगा ना, तो जो इसका पेरेंट होगा उसको अपना डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए इसकी हाइट और डायमीटर दोनों की आवश्यकता होगी। तो इसको हाइट भी सेट करके देनी पड़ेगी, वरना बात नहीं बनेगी। बेस केस क्या होगा? अगर नोड नल है बेटा, तो आप एक नहीं 2 वैल्यू रिटर्न करोगे। तो बेसिकली पता है क्या है, ये ऐसा है कि इस सवाल को सॉल्व होने के लिए, डायमीटर को सॉल्व होने के लिए हाइट की जरूरत थी, तो 2 सवाल साथ में सॉल्व करने से एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों की रिकर्शन अलग अलग नहीं हो, दोनों की रिकर्शन जोड़ दो। बेस पेयर न्यू डाया पेयर, हाइट इक्वल टू -1, इसका बेस केस -1 ही होता था, डाया का बेस केस 0 होता था, रिटर्न बेस पेयर। ठीक है, तो अब जो नीचे से कॉल लगा रखी है, हम ऐसा कर सकते हैं, डाया पेयर P इक्वल टू डायामीटर 2 को रूट पास करें और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दें। इस पेयर के अंदर हाइट भी भरी हुई है और डायमीटर भी भरा हुआ, हमें तो सिर्फ डायमीटर प्रिंट करना है, P डॉट डाया। ठीक है, मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चलेगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन, एक ही बारे में एक्सेप्ट हो गया। तो इस कोड की तरफ एक बार आप गौर से देखें। ठीक है, तो ये कोड देखिएगा, इसमें आप एक बार पोस्ट ऑर्डर देखिए, ये आपकी 2 कॉल्स, और पोस्ट ऑर्डर में बेटा रिकर्शन की कोई कॉल नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाया, मैक्स वैक्स लिया, ऐड किया, मैक्स वैक्स लिया, सब O1 के काम है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, एक यूलर चलेगा बस। ठीक है, उसी यूलर के अंदर पोस्ट ऑर्डर में हाइट और डायमीटर दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कॉलें नहीं लगेंगी, ये रेड वाली कोई कॉल नहीं लगेगी, यहाँ पर सब एक बारी में हो जाएगा, एक ही यूलर चलेगा। ठीक है, मैजिक क्या था? मैजिक ये था, क्योंकि डायमीटर हाइट पे डिपेंडेंट है, तो डायमीटर अपनी कैलकुलेशन के लिए अपने यूलर में पक्का हाइट के यूलर को कॉल कराएगा, इसलिए उसका यूलर अलग ना रखें। इसी यूलर के अंदर 2 वैल्यू रिटर्न करना स्टार्ट कर दें, हाइट भी और डायमीटर भी। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉल नहीं लगानी पड़ेगी, तो इससे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी O(n)² से O(n) रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसको कई बार देखिएगा, अच्छे से जहन में बिठाइएगा
कि ये एफिशिएंट है तो क्यों एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट था तो क्यों इनएफिशिएंट था, मैथ का लॉजिक अच्छे से सोचिएगा। मैंने 3 चीज़ों पर बहुत आपके साथ एम्फेसाइज करने की कोशिश की है। लंबी डिस्कशन है, ठीक है, पेशेंस का इस्तेमाल कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।